अविचित्य अभिमतं संकल्प अविचित्य अभिमतं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तान्या, कक्षा 10वीं A की छात्रा, यहाँ उपस्थित आदरणीय निदेशक जी, प्रधानाचार्य जी और सभी अध्यापक गण और छात्र छात्राओं को मेरा सप्रसन्न नमस्कार। इस समारोह में शामिल होकर इसे और अधिक विशेष बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम सब यहाँ हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आप सब इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि हर वर्ष 14 सितंबर को हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को आधिकारिक पद मिलने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस दिन निबंध प्रतियोगिता, भाषण, काव्य गोष्ठी, वाद विवाद जैसी अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों में हिंदी भाषा का महत्व बना रहे। तो आइए एक सुंदर सी प्रस्तुतिकरण के साथ हम कार्यक्रम का शुभारंभ करें। म्यूजिक नहीं आ रही। भव्या, वॉल्यूम नहीं आ रही है भव्या। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुड मॉर्निंग मैम। गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग मैम। कंटिन्यू प्लीज अलाउ द स्क्रीन शेयरिंग। भव्या, टीचर्स को बाकियों को एंट्री दो बेटा प्लीज। Bhavya, please allow the screen sharing. Screen sharing is on. नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आस्था कक्षा 9वीं A की छात्रा और मैं अर्पिता कक्षा 9वीं A की छात्रा
आप सभी को हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। इस प्रस्तुति के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं कि हिंदी दिवस क्या है, हिंदी दिवस का क्या महत्व है तथा हमारी प्रिय भाषा हिंदी के बारे में कुछ खास बातें। हिंदी दिवस क्या है? हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस का क्या महत्व है? साल 1949 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। हिंदी भाषा का सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य होता है। हिंदी दिवस भारत में हिंदी का विकास करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत अधिक संस्कृतियां पाई जाती हैं। इन सांस्कृतिक भिन्नताओं की वजह से कई तरह की भाषाएं भी सम्मिलित होती हैं। इतनी भाषाओं के होने की वजह से यहाँ के औपचारिक कार्यों में यह तय कर पाना कठिन हो जाता है कि किस भाषा में सभी औपचारिक कार्य किए जाएं। इसी वजह से हिंदी को एक मुख्य भाषा के रूप में स्थापित करने की कोशिश की गई है। हिंदी के बारे में कुछ खास बातें। हिंदी भाषा भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। चीन की मंडारिन के बाद यह विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी के अधिकतम शब्द संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं, इसलिए इस भाषा को संबंध भाषा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। देश के 77% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। हिंदी भाषा के इतिहास में पहले साहित्य की रचना एक फ्रांसीसी लेखक ग्रासिम द टेसी ने की थी। हिंदी से यश है, हिंदी में ही रस है। हिंदी अगर नहीं है तो जीवन विरस है। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, जय भारत। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिनव आनंद मिश्रा कक्षा 9वीं A का छात्र हूँ। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और आज के दिन हमारे ग्रंथों की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए आज हम हमारे दो अहम ग्रंथ महाभारत और रामायण के बारे में जानते हैं। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इसकी रचना 3100 से 1200 ईसा पूर्व में की गई थी। इसमें 1 लाख के करीब श्लोक हैं। आइए अब हम इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। आज हम यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं? हिंदी दिवस मनाने के लिए। तो इस शुभ अवसर पर हम अपने पौराणिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं शिवांगी कक्षा 9वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के द्रुत अध्याय के 28वें श्लोक को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यत यापो न शोषति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। हमें इस श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि आत्मा अजर है, अमर है। इसीलिए हमें हमारे जीवन को भी सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे लाकर उसे अमर अजर बनाना चाहिए। हमें अपने आलस्य को त्याग कर सबकी सहायता करनी चाहिए
अपने आत्मा को शुद्ध यानी सच्चा और अच्छा बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम खुशी अवस्थी है और मैं कक्षा 9वीं सी की छात्रा आज महाभारत के एक प्रसंग पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो, जो कि एकलव्य के कठिन परिश्रम का व्याख्यान करता है। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं, तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। एकलव्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने छिपकर वे सब कुछ सीखा जो गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखाते थे। एकलव्य की मेहनत और लगन का ही कारण था, जो कि वे अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बन गए थे। धन्यवाद। मेरा नाम पलक है और मैं कक्षा 9वीं ओ की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष महाभारत का एक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हथियार से ज्यादा घातक बोल वचन। यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि किसी के द्वारा दिया गया बयान समाज, राष्ट्र, धर्म को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे नेता, अभिनेता और तमाम तरह के सिंहासन पर विराजमान तथाकथित लोगों ने इस देश को अपने बोल वचनों से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। महाभारत का युद्ध न होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। आपने द्रौपदी का नाम तो सुना ही है। इंद्रप्रस्थ में एक बार जब दुर्योधन एक जल के भरे कुंड को फर्शी समझकर उसमें गिर पड़े थे, तो ऊपर से हंसते हुए द्रौपदी ने कहा, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन को चुभ गई थी। इसका परिणाम द्रौपदी चीरहरण के रूप में हुआ था। शिशुपाल का नाम भी आप सभी ने सुना ही है। भगवान श्री कृष्ण ने उसके 100 अपमान भरे वाक्य माफ कर दिए थे। पांडवों के लिए तो शकुनी द्वारा कहा गया हर एक वचन में जहर घुला होता था। सबक यह है कि हमें कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा और इससे कितना नुकसान हो सकता है। अपमान की आग बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट कर देती है। कभी किसी मनुष्य के व्यवसाय या नौकरी को छोटा मत कहो, उसे छोटा मत समझो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं साक्षी राय कक्षा 10वीं ब की छात्रा आप सभी के समक्ष गीता में उल्लेखित कर्म योग की परिभाषा पर आधारित एक माधुरी काव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कर्मों में अधिकार तेरा, फल चिंता कर क्या पाना है। फल जैसा भी हो तुझको तो कर्म निरंतर ही करना है, अनचाहा या मनचाहा। जैसा भी हो परिणाम धनंजय, अनास्तिक संबुद्धि युक्त तू, नित्य किए जा काम धनंजय। फल पाने की इच्छा से जो किया कर्म तो वह खोटा है। कर्म योग का शरणागत हो, फल का इच्छुक तो रोता है। संबुद्धि युक्त जो किया धर्म, फल नहीं पाने की अभिलाषा है। पूर्ण कुशलता से करना हर धर्म, योग्य की परिभाषा है। प्रस्तुत काव्य का स्पष्ट भावार्थ यह है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर नहीं। कर्म को फल की इच्छा से कभी मत करो। भविष्य की लालसा से किया गया हर कार्य अपूर्ण होता है। जो मनुष्य केवल निस्वार्थ रूप से अपने कार्यों का आवाहन करता है, उसे स्वयं नारायण के आश्रित होने का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रुति राय कक्षा 9वीं स की छात्रा आप सभी के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धि मतामस्मि, तेजस तेजस्विनामहम्। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर, किंतु इन सब के जीवन के बीज स्वरूप
श्री कृष्ण हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्मा या परमात्मा है। ब्रह्मा तो निर्विशेष है, किंतु परम ब्रह्मा साकार है। निर्विशेष ब्रह्मा साकार रूप में आधारित है, यह भगवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में श्री कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस समस्त जग के प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हर जगह होते हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते। और असल बात तो यह है कि वो हमारे कण कण में बसे हुए हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जानवी कक्षा 9वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष गीता ज्ञान से कुछ शिक्षाएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गीता को हिंदू धर्म में बहुत खास स्थान दिया गया है। गीता अपने अंदर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को समेटे हुए है। गीता में 3 योगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। पहला धर्म योग, दूसरा कर्म योग, तीसरा भक्ति योग। गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त अर्जुन को अनासक्त कर्म यानी फल की इच्छा किए बिना कर्म करने की शिक्षा दी। इसका प्रमाण उन्होंने अपने निज जीवन में भी प्रस्तुत किया कि मथुरा विजय के बाद भी उन्होंने वहां शासन नहीं किया, अपितु वे धर्म स्थापना हेतु यात्रा पर निकल पड़े। श्री कृष्ण ने गीता में कुछ ऐसी बातें भी कही जो आज के आधुनिक युग में भी लाभदायक है। जैसे पहला, कला से प्रेम करो। श्री कृष्ण ने अपने माथे पर मोर पंख व बांसुरी धारण करके कला, संस्कृति व पर्यावरण की ओर अपना प्रेम दर्शाया और हमें उनका सम्मान करने की शिक्षा दी। दूसरा, निर्बलों का साथ दो। श्री निर्धन, निर्बल, बालसखा सुदामा हो या षड्यंत्र के शिकार पांडव, श्री कृष्ण ने सदा ही निर्बलों का साथ दिया, उनको मुसीबतों से उबारा और उनकी सहायता करने की शिक्षा दी। तीसरा, अन्याय का प्रतिकार करो। श्री कृष्ण ने सदा ही अन्याय का विरोध किया। उनकी शांति प्रियता एक वीर की थी, किसी काया की नहीं। श्री कृष्ण शांति प्रिय होने के बावजूद यदि उन्होंने उसका विरोध किया। चौथा, मातृशक्ति के प्रति आदर भाव रखिए। श्री कृष्ण की रासलीला दरअसल मातृशक्ति को अन्याय के प्रति जागरूक कराने का एक प्रयास था और इसमें उनकी परम सखी राधा उनकी संदेशवाहक बनी। श्री कृष्ण की मातृशक्ति के प्रति आदर भाव का उदाहरण द्रौपदी चीरहरण भी है कि कैसे उन्होंने अपनी सखी का उस अधमविद सभा में लाज बचाई। पांचवा और अंतिम, अपने अहंकार को छोड़ो। श्री कृष्ण ने द्वारका के राजा बनने के पश्चात भी एक ग्वाले का जीवन व्यतीत किया। उन्हें ना तो युधिष्ठिर का दूत बनने में और ना ही अर्जुन का सारथी बनने में कोई संकोच हुआ और एक बार उन्होंने तो विदुर रानी के घर सादा भोजन करना पसंद किया और दुर्योधन के 56 पकवानों को छोड़ दिया और हमें अहंकार को त्यागने की शिक्षा दी। ये सब प्रसंग हमें ये सिखाते हैं कि व्यक्ति अपने पद से नहीं अपितु अपने कर्मों से बड़ा या छोटा होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह कक्षा 10वीं का छात्र आपके समक्ष महाभारत के कुछ ऐसे तत्व प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिनसे हम अपने जीवन में कुछ सीख सकते हैं। दुर्योधन से हम यह सीख सकते हैं कि संपत्ति, शक्ति व सत्ता का दुरुपयोग और दुराचारियों का साथ अंत में स्वयं को नाश का दर्शन कराता है। दुर्योधन के पास अपार शक्ति व संपत्ति थी, परंतु सत्ता का दुरुपयोग और दुराचारियों का साथ देने के कारण उन्होंने अपना नाश ही देखा। अर्जुन से हम यह सीख सकते हैं कि व्यक्ति के पास यदि विद्या विवेक से बंधी हो तो विजय अवश्य मिलती है। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी थे और अपनी विद्या का हमेशा विवेक से पालन करते रहे, जिसके कारण महाभारत के युद्ध में विजय उनकी हुई। शकुनी से हम यह सीख सकते हैं कि हर कार्य में छल कपट प्रपंच रचकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। शकुनी छल कपट करने में माहिर थे, परंतु युद्ध के दौरान उनका कोई भी प्रपंच काम नहीं आया। युधिष्ठिर से हम यह सीख सकते हैं
कि यदि आप अपनी नीति, धर्म व कर्म का सफलतापूर्वक पालन करेंगे तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। युधिष्ठिर ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी अधर्म नहीं किया था और अपनी नीति और कर्म का सफलतापूर्वक पालन करते रहे, जिसके कारण महाभारत के युद्ध के बाद वे हस्तिनापुर के राजा बने। धन्यवाद। नमस्कार, मैं भव्या प्रकाश, कक्षा 9वीं अ की छात्रा, आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष भगवद गीता के 7वें अध्याय का 9वां श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अर्थात मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ और अग्नि में तेज मैं हूँ, सभी प्राणियों का जीवन मैं हूँ, तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। गीता का यह संदेश समझना आज के भौतिक युग में डूबे हुए मानव, विशेषकर युवा वर्ग के लिए अत्यावश्यक है। लोग झूठी सुख सुविधाओं में डूबकर नास्तिक बनते जा रहे हैं, स्वयं को अधिक संपन्न बनाने, बलशाली बनाने एवं भगवान मानने में लगे हैं, जबकि सत्य तो यह है कि एक पत्थर और पत्ता भी ईश्वर इच्छा के बिना नहीं हिलता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने समझाया है कि यदि पृथ्वी है तो उसका पवित्र सुगंध, अग्नि है तो उसका तेज, प्राणी मात्र का जीवन और तपस्वियों का तप मैं हूँ। अतः यह चराचर जगत ईश्वरी चेतना के बिना कुछ भी नहीं है। अतः उस सर्वशक्तिमान ईश्वरी सत्ता को नमन है। धन्यवाद। अब आपने महाभारत के विषय में तो जान ही लिया, तो चलिए अब हम रामायण के विषय में कुछ बातें जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिका गुप्ता है और मैं कक्षा 10वीं छात्रा हूँ। आज मैं सभी को रामायण के विषय में कुछ बातें बताऊंगी। रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की गाथा है। यह आदि कवि वाल्मीकि द्वारा 5वीं सदी में लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। इसे आदि काव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। रामायण महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड हैं। इन 7 कांडों के नाम बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड तथा उत्तर कांड है। इनमें से सबसे बड़ा अध्याय बालकांड तथा सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। अब मैं आप सभी को रामायण से जुड़े कुछ तथ्य बताऊंगी। पहला, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं तथा गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र का निर्माण होता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। इसका सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। दूसरा, हम सब ये तो जानते ही हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, परंतु क्या आपको ये ज्ञात है कि उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था शांता। वो आयु में चारों भाइयों से बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसा माना जाता है एक बार अंक देश के राजा रोमपद तथा उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए थे। वे निसंतान थे। जब राजा दशरथ को ये बात ज्ञात हुई तो उन्होंने अपनी पुत्री शांता को उन्हें गोद दे दिया, जिसका उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से लालन पालन किया। तीसरा, हम सब ये तो जानते ही हैं कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, परंतु क्या आप जानते हैं कि उनके 3 भाई वे किसके अवतार थे? ऐसा माना जाता है लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, भरत सुदर्शन चक्र के अवतार थे तथा शत्रुघ्न शंख के अवतार थे। चौथा, क्या आप ये जानते हैं कि अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान अपने भाई एवं भाभी की रक्षा हेतु लक्ष्मण एक क्षण भी नहीं सोए थे, इसलिए उन्हें गुडाकेश नाम से भी जाना जाता है। निद्रा देवी द्वारा लक्ष्मण की नींद उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी गई थी, जिसे उन्होंने सहज स्वीकार किया। पांचवा, रामचरितमानस के अनुसार राम और रावण के बीच का युद्ध 32 दिन तक चला था, जबकि दोनों सेनाओं के बीच का युद्ध 87 दिनों तक चला था। छठा, जो धनुष श्री राम ने माता सीता के स्वयंवर में तोड़ दिया था उसका नाम पिनाक था। वो धनुष शिव जी का धनुष था। बचपन में खेल खेल में ही माता सीता उस धनुष को उठा लिया करती थी, इसलिए
स्वयंवर के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतियोगिता रखी गई। धन्यवाद। भव्या, भव्या दूसरी मीटिंग के लिए अरेंज करो बेटा। आदरणीय उपस्थित जन, आप सभी से अनुरोध है कि इस मीटिंग को समय की कमी के कारण समाप्त करके दूसरी मीटिंग शुरू की जा रही है। कृपया करके इसी आईडी पासवर्ड से जुड़े। धन्यवाद।